हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस नायक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थियरी ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टडी मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि हर मैनेजमेंट में गोल होता है जो अचीव करना होता है। सो उनका क्या है मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? वाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। कुछ गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि डिफरेंट सिस्टम्स और टेक्निक्स के यूज़ करने के लिए। फिर ऑफ सम these टेक्निक्स आर एक्सपेक्टेड यूनिवर्सली। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल्स, ये टेक्निक्स, ये सिस्टम्स आर यूनिवर्सल। इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज। इट मीन्स नॉट दैट ABC कंपनीज एंड CDE कंपनीज है। ABCD ने यूज़ किया पर CDE में नहीं यूज़ किया, नहीं, दोनों में यूज़ होता है, सिर्फ सिचुएशंस में देखा जाता है। Hence they are called as principal. It provides guidelines to manager. ये managers को guideline देते कि क्या conduct करना चाहिए on specific basis में, और ये help करता है managers को effective decision take के लिए, decision लेने के लिए और achieve करने के लिए goal को। Okay, so definition ये है principal is defined as the fundamental truth or proposition that serves as a founder for a self of belief or behavior for chain of reasoning। यही है इनके बारे में। ओके, मीनिंग डेफिनेशन सेम है, सिर्फ आपको पढ़ना है। फिर हम आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये है 7 टॉपिक्स जो आज पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है इन नेचर। उसका मतलब है वो अप्लाई होता है सब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। वो साइज़ और नेचर देखा जाता है कि वो कंपनी का साइज़ क्या है और उनका नेचर क्या है। फिर द रिजल्ट में भी वेयर एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड बट चीज़ आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, एप्लीकेशन भी कुछ हो सकता है, बट रिजल्ट्स मतलब ये प्रिंसिपल सभी में यूनिवर्सल है। सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सभी लेवल्स में, टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, सभी जगह में यूज है। जनरल गाइडेंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडेंस इन ट्रैकिंग द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जनरल गाइडलाइंस कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसी सिचुएशंस में। दे आर नॉट रिलेटेड विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज़ टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा यूज़ होना चाहिए, कौन से सिस्टम्स, कौन से टेक्निक्स, वो डिपेंड होता है सिचुएशन में, साइज़ में और नेचर में ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ एक फेयर रेमुकेशन आपने बोला, द टर्म फेयर हैज़ वेयर हैज़ पर द नेचर, उनका नेचर देखा जाता है, फेयर का नेचर, साइज़ और फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रैक्टिस किया जाता है प्रिंसिपल्स को, फिर इसको एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। उनको डेवलप करने के पहले ये सब किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। इफ़ सच है तो ये यूज़ करते हैं। रिजल्ट ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट्स हैव डेवलप एज प्रिंसिपल आफ्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्सपेरिमेंट डेवलप करने के बाद ये यूज़ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट में वो चेंज भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
तो मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लाइंग द प्रिंसिपल्स टू दिस रिक्वायरमेंट। कभी रिक्वायर्ड होता है तो मैनेजर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए किधर किधर डालना है किधर नहीं। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंज होता जाता है। फिर हम आते हैं बिलीवर इन नेचर। सो मैनेजमेंट आपको पता है एक ग्रुप एक्टिविटीज़ में टीम स्पिरिट होने की बहुत ज़रूरत है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। यू नो मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ अचीव करने के लिए ह्यूमन बींग्स का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब टीम होनी चाहिए, साथ में काम करेंगे तो ही हम गोल को अचीव कर सकते हैं। चेस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। उनको डायरेक्शन देते कि कैसे हम अचीव कर सकते गोल्स को। क्लॉज एंड इफेक्टिव रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। एक बेस है जो डिसीजन लेता है। दे डिटरमाइन द क्लॉज और रीज़न फॉर द पर्टिकुलर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस। तो इसमें होता है यो कि वो हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि कितना पेमेंट होना चाहिए गुड्स में, फिर वेजेस कितना होने चाहिए, ये सब कि आउटपुट ऑफ वर्कर्स मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाना है, कैसे कैसे बनाएं, फिर कितने पैसे की ज़रूरत है, सब देखा जाता है। फिर इट कम्स टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सो ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इम्पोर्टेंस, सब में इक्वल होते हैं। दोस आर टू बी प्रैक्टिस ओके, ये प्रैक्टिस होने चाहिए प्रॉपरली बेस्ट रिजल्ट मिलने के लिए। सो ये डे टू डे लाइफ में प्रिंसिपल्स को यूज़ किए जाते हैं। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज़ फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलो विद सेम फोकस। इफ़ आपने एक प्रिंसिपल को फॉलो किया और दूसरे को ऐसे इग्नोर किया तो आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एवरी, मतलब सभी प्रिंसिपल को यूज़ करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रिंसिपल्स में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सो इधर लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। ये प्रिंसिपल है वो सोशल साइंस। आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।